नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है टीवी न्यूज चैनल। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सीधा सवाल और इस वक्त हमारे खास मेहमान है राहुल त्रिवेदी जी, सनातन धर्म के गौरक्षक और कई हिंदू संगठनों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। देश के तमाम हिंदुओं की मदद कर चुके हैं और जब भी इनको कोई भी मदद के लिए पुकारता है दौड़ करके राहुल त्रिवेदी जी पहुंच जाते हैं। 2025 का नया साल, नई तरह से सेवा नहीं शुरू की, काम वही, लेकिन जो संस्थान है नया बनाया है, संस्थान बनाया है, बार बार संगठनों से निकलना, बार बार पद बदलना, उससे राहुल त्रिवेदी जी शायद तंग आ चुके थे। लेकिन सीखने को भी बहुत कुछ मिला, हिंदू संगठनों ने सिखाया भी बहुत, जो शायद आने वाले समय में बहुत काम भी आने वाला है। शिव तांडव सनातन कल्याण संघ की स्थापना की है, उसके संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राहुल त्रिवेदी जी। आज हम कुछ अलग हटकर के बहुत सारे सवाल जो है करेंगे और उसके बारे में भी जानेंगे, क्योंकि जो एक लंबा अनुभव रहा है, जब किसी संस्थान में आप होते हैं तो शायद उसके बारे में, उसके खिलाफ या उसके साथ में आप नहीं बोल पाते हैं, लेकिन जब आप अलग हट जाते हैं तो फिर आप स्वतंत्र हो जाते हैं। फिर उसकी अच्छाइयाँ, बुराइयाँ या फिर उसमें क्या कमियाँ हैं, उन पर भी खुल करके बात रख पाने में वह व्यक्ति जो है स्वतंत्र होता है। राहुल त्रिवेदी जी, सबसे पहले तो एटीवी न्यूज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भैया, आपका आभारी हूँ और एटीवी चैनल का आभारी हूँ जो मुझे डिबेट में बैठने का मौका दिया। सनातन शिव तांडव सनातन कल्याण संघ बनाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? देश के अंदर इतने तो संगठन चल रहे थे, क्या राहुल त्रिवेदी जी का मन फोटो नहीं आ रहा है, खाली मेरा ही आ रहा है खाली। जी, आपका नहीं आ रहा है बिल्कुल। जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आवाज आ रही है खाली आप। ठीक है, अब जी बातचीत करिए आप। जी भैया बताइए। भैया, शिव तांडव सनातन कल्याण संस्थान ये संगठन मुझे बनाने की इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि मैं कई सामाजिक संगठनों में राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रहा था। क्योंकि मैं वह व्यक्ति हूँ जो स्वतंत्र होकर कार्य करना चाहता हूँ और अपनी सच्चाई की आवाज बेबाक तरीके से उठाना चाहता हूँ। अब दूसरे संगठन में रह के किसी के अध्यक्ष को मेरी बातें अच्छी लगती हैं या नहीं लगती हैं, तो इसलिए मेरी विचारधाराएं और उनकी विचारधाराओं से मेल नहीं खाती थी, इसलिए मुझे मजबूरन ये संगठन का गठन करना पड़ा, क्योंकि मैं सनातन और हिंदुत्व की जो एक लड़ाई है उसको सच्चाई से आवाज उठाकर लड़ सकूं। जी, आज के हिंदुत्व को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अब तो कई फाड़ हो गए हैं हिंदुत्व के, कहीं हिंदुत्व की बात और तरीके से की जा रही है, कोई किसी ढंग से रख रहा है, कोई किसी ढंग से रख रहा है। कैसे देखते हैं आप हिंदुत्व को? भैया, मैं आपको बताऊं, भारत के अंदर करीब 6-7-8 हजार से ऊपर काफी सामाजिक संगठन बन चुके हैं हिंदुत्व के नाम पर, मगर जो धरातल पर कार्य कर रहे हैं वो बहुत कम संगठन है। लोगों ने अपने परिवारवाद के लिए संगठन बना लिए हैं कि नेताओं से, बड़े बड़े नेताओं से फंड लेना, ये करना वो करना, सिर्फ इसके लिए। उन्हें ना तो अपने धर्म से मतलब है, ना सनातन से मतलब है, ना अपनी माताओं बहनों से मतलब है, ना आज गरीबों के ऊपर जो शोषण हो रहा है ना उनसे मतलब है। और सनातन धर्म में गौ माता को हमारी एक गौ माता कहा गया है। सनातन धर्म में एक बहन माँ जिसने हमें पैदा किया, दूसरी माँ हमारी गौ माता है। आज मुख्यमंत्री जी की सरकार होते हुए भी उत्तर प्रदेश में गौ माता की इतनी बुरी स्थिति मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं देखी। जी, ठंड का गौ माता हो या फिर हिंदू हो, उसका शोषण जो है क्या मुसलमान कर रहे हैं? जो मुसलमानों से नफरत जो सिखाई जा रही है, क्या वास्तव में आपको भी लग रहा है कि नफरत सिखाई जा रही है, नफरत भरी जा रही है? वास्तविकता में मुसलमान उतनी नफरत नहीं कर रहे हैं हिंदुओं से जितनी हिंदू हिंदू से नफरत कर रहा है। आप देखिए, चाहे बलात्कार हो उनमें हिंदुओं का नाम, भ्रष्टाचार हो हिंदुओं का नाम, हिंदुओं का ही शोषण हिंदू कर रहा है, हिंदू को ही हिंदू फंसा रहा है। एक गौ माता की अगर बात की जाए तो गौ माता के चारे का कौन खा रहा है? गौ माता का चारा ही हिंदू चल रहा है, गौ माता का गवन ही हिंदू तैयारी कर रहा है। मुसलमानों से किस तरह से, क्या मुसलमानों से ज्यादा खतरनाक हिंदू हो गया है हिंदुओं के लिए, या फिर मुसलमान खतरनाक है हिंदुओं के लिए? जी, सबसे ज्यादा खतरनाक जो हो गया है 100 करोड़ हिंदुओं में, हिंदू ही हिंदुओं का विरोध कर रहा है आज की डेट में। क्योंकि आज हम लोगों के लिए केवल कहने वाली बात है, अगर विभीषण नहीं होते तो रावण जी नहीं मारे जाते।
जो काल को पार्टी के से बांध के सोते हैं, उनको मारने वाला कोई पैदा नहीं था। क्योंकि जब हमारे घर ही में विभीषण है तो हम गैरों की क्या बात करें। जितने सामाजिक हम संगठन है, आज भारतीय जनता पार्टी ले लीजिए, वह हमारा ही विरोध कर रही है, ना कि दूसरे उसका जो हिंदुत्व का विरोध कर रहे हैं। आज मोहन भागवत ने जो बयान दिया है, मैं उनकी निंदा करता हूं, क्योंकि ये सब अपने राजनीतिक फंडे के लिए खाली हम लोगों को यूज कर रहे हैं बस। जी, क्या मुसलमानों से जो नफरत जो देश में जो एक माहौल तैयार किया गया, खड़ा किया गया, क्या हिंदुओं ने खड़ा किया, जो चाहते थे कि मैं हिंदुओं का शोषण करता रहूं, मेरी तरफ उन हिंदुओं की नजर ना जाए, जो क्रांतिकारी हिंदू हैं, जो वास्तविक राष्ट्रवादी हिंदू हैं, और जो चाहते हैं कि देश के अंदर जो भी राष्ट्रवादी नहीं है वो रहना ही नहीं चाहिए, वो केवल मुसलमानों की तरफ मोड़ दिया गया। क्या आपको लगता है कि क्या ये नया संगठन आपका कुछ नया तांडव करेगा, कुछ अलग हट करके तांडव करेगा? मैं इसीलिए आपको बताऊं, भगवान भोलेनाथ ने और महाकाल ने मुझे संगठन का जो नाम दिया, उनके आशीर्वाद से बहुत अच्छा जो नाम दिया है, शिव तांडव। जहां पर सनातन पर अत्याचार होगा, हमारी माताओं बहनों पर अत्याचार होगा, ये राहुल सनातनी शिव तांडव करने के लिए तैयार है। चाहे मुझे 1 नहीं 1 लाख प्रशासन मुकदमे लगा दे, मैं मुकदमे झेलने को तैयार हूं, मगर अपने धर्म पर और अपने सनातन पर आंच नहीं आने दूंगा। दूसरी चीज भैया आपको बताऊं, मैं किसी राजनीतिक पार्टी का गुलाम नहीं हूं। सपा, बसपा, कांग्रेस, ये सब एक ही पार्टी के चट्टे बट्टे हैं। चाहे भारतीय जनता पार्टी हुई, भारतीय जनता पार्टी भी 2 नाव पे सवारी कर रही है। इधर हिंदुओं को भी अपनाना चाहती है, इधर दूसरे धर्म को भी अपने साथ लेना चाहती है। आज बांग्लादेश और की बड़ा गंभीर सवाल है, एक गंभीर सवाल इसलिए भी है कि आपसे सवाल आने वाले समय में इतिहास भी पूछेगा, आपके पीढ़ियां भी पूछेंगी और लोग भी पूछेंगे। सवाल तो इतिहास में पूछा जाएगा, क्योंकि इतिहास कभी किसी को माफ नहीं करता है। उस समय चाहे जो चीजें करे, आपने अपनी लाइफ में बड़ी सेवाएं की, बड़ी समाज सेवा की। उस समाज सेवा के दौरान सबसे ज्यादा टकराव आपका किस धर्म से हुआ? सबसे ज्यादा करप्ट लोग मिले? और तीसरा, क्या मदद के लिए कभी, जो इस्लाम की बात की जाती है, क्या मुस्लिम धर्म में आपने उतनी चीजें देखी? क्या वो राहुल नाम सुनकर के, राहुल त्रिवेदी नाम सुनकर के सम्मान सबसे ज्यादा आपको किस तरफ से लगा? कि अगर कोई मुस्लिम टकराया, उसने सम्मान नहीं किया आपका, या हिंदू टकराया, उसने कहा कि नहीं आइए बैठिए, सोने का सिंहासन बिछा दिया? और नहीं, मैंने आपको वही चीज अभी बताई थी, क्योंकि सबसे ज्यादा जो जलन हो रही है राहुल सनातनी से, वो अपने विभीषणों से ही हो रही है, अपने हिंदुओं से ही हो रही है। उन्हें ये लग रहा है कि ऐसा ना हो, राहुल सनातनी कहीं हमसे ऊपर ना पहुंच जाए। आज मेरा जो विरोध कर रहे हैं, एक तो प्रशासन भी मेरा विरोध कर रहा है, एक सत्ता पक्ष के जो ये नेता है, ये भी बुरा कर रहे हैं, क्योंकि मैं बेबाकी से आवाज उठाता हूं। चाहे सत्ता हुई, चाहे सत्ता के सांसद विधायक हुए, मैं इनकी भी आवाज उठाता हूं, क्योंकि इन्हें बुरा लगता है कि एक समाज सेवी और एक धरातल का व्यक्ति, साधारण परिवार से व्यक्ति आज इस लेवल पे पहुंचा है, ये नेता ना बन जाए, इस पे कैसे ही झूठे मुकदमे लगाकर इसे फंसाओ। तो मेरे ऊपर जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, मेरे अपने ही विभीषण रच रहे हैं। एक तरफ तो मैं कहना ये नहीं चाहता हूं कि 5 उंगलियां बराबर है, ये 5 उंगलियां बराबर नहीं है, हर इंसान एक सा नहीं है। उनमें भी कुछ अच्छे लोग हैं जो चाहते हैं राहुल सनातनी जो आवाज उठा रहा है, चलिए इसके अंदर एक हिम्मत है जो ये सच्चाई की आवाज को उठा रहा है। जी, इस देश के अंदर हमेशा मैं कहता हूं कि ब्राह्मणों से ज्यादा बड़ा गद्दार कोई है नहीं। भैया ब्राह्मणों को लेकर के क्या विचार है? आपने देखा है ब्राह्मणों को लेकर के क्या विचार है? जब तक सत्ता में रहते हैं मलाई मारते हैं, कोई ब्राह्मणों से लेना देना नहीं है। जब तक सरकारी सिस्टम में रहते हैं तब मलाई मारते हैं, कोई लेना देना नहीं है। जैसे ही बाहर आते हैं फिर कहते हैं मैं तो ब्राह्मण देवता हूं, मेरे तो पैर क्यों नहीं मेरे पूजे गए हैं। कोई छुए ना छुए, कम से कम ब्राह्मण हमारे आकर के पैर छुए। किस बात के लिए? कोई ऐसा बड़ा काम करके आते हैं क्या? सरकारी सिस्टम से निकल करके कोई बड़ा धर्म कर्म, कभी सिखा चोटी तिलक, कुछ जनेऊ कुछ पहना इन लोगों ने? क्या लगता है आपको, ये वाकई में ब्राह्मण है, कहलाने के लायक भी? भैया ये लोग असलियत में मैं बताऊं, ब्राह्मण का ही विरोधी है। जो आज ब्राह्मण इस स्थिति में पहुंच गया है कि इससे ज्यादा बुरी स्थिति किसी जाति की नहीं है। दूसरी चीज आपको बताऊं, आज मुख्यमंत्री जी हैं, क्योंकि संत है,
मगर उनके समाज में भी, उनके जनप्रतिनिधियों के अंदर भी, और उनके जो पदाधिकारी हैं, उनकी जो कास्ट है, वह पूरी रंगदारी दिखा रहे हैं कि हमारे जाति का नेता हमारे ऊपर बैठा हुआ है। अधिकारी भी इस चीज को पूरा वो दिखाते हैं। आज हम ब्राह्मण समाज का नाम लेके पहुंच जाए कि राहुल त्रिवेदी आया है कोई काम लेके, तो अधिकारी ये कहते हैं हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति ये कह दे हम क्षत्रिय हैं, तो उसका मिनट से पहले काम होगा, क्योंकि अधिकारी भी जाति को देखकर काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, और ये नेता भी जाति को ही देखकर काम कर रहे हैं। दूसरी चीज, आज हमारे ये जो नेता है, जैसे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी को बनाया है, ये इसलिए बनाया है खाली ब्राह्मण वोट बैंक को साधने के लिए इन्हें स्टूल मंत्री बना दिया है, ना कि इन्हें ब्राह्मणों का आवाज उठाने के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपसे ज्यादा तजुर्बा भैया मुझे नहीं है, क्योंकि मैं एक वो हूं। आज तक हमारे ब्राह्मण समाज के इतने नेता हुए, चाहे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हुए, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हुए, इससे पहले दिनेश शर्मा जी हुए, लक्ष्मीकांत वाजपेयी हुए, सुधांशु त्रिवेदी हुए, ये जितने भी ब्राह्मण नेता हैं, लाल कृष्ण आडवाणी हुए, मुरली मनोहर जोशी हुए, कभी भी आज तक लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद में कभी इन्होंने अपने समाज की आवाज आज तक कभी नहीं उठाई। अगर कोई आवाज उठाई हो तो कोई भी एक लाइव मुझे ये नेता दिखा दे कि हमने अपने समाज की आवाज उठाई हो। क्या हमारे समाज में सब अपराधी हैं? हमारे समाज में क्या गरीब नहीं है? इन नेताओं से मैं ये पूछना चाहता हूँ। इस मामले में मानते हैं कि चंद्रशेखर रावण ने आजाद समाज पार्टी एक अलग बना करके और अलग चुनाव लड़ करके और वाकई में दलितों की आवाज जो है उठाई है। इसके लिए तो उसको मानना भी चाहिए कि इस तरह से इनसे सीखना चाहिए ब्राह्मणों ने। अब तो मुझे लग रहा है कि चंद्रशेखर रावण से सीखना चाहिए कि कैसे आवाज उठाई जाती है। संसद के अंदर, संसद के बाहर, दोनों तरफ सीधे बोलता है कि औकात में ला दूंगा संविधान से, अगर संविधान आपने किया तो मैं क्या करूंगा ये मैं ही जानता हूं, एक अकेला सब पर भारी। तो ये इस तरह से राजनीति जो है होनी चाहिए। लेकिन अब आने वाले समय में आपको क्या लग रहा है कि अब तो मुद्दे बहुत सारे खत्म हो गए हैं, क्योंकि मोदी जी आ गए हैं। आरएसएस ने कोई भी 10 सालों में कोई बड़ा आंदोलन नहीं किया है, क्योंकि आंदोलन किसके खिलाफ है? कांग्रेस आएगी तो आंदोलन होगा, कांग्रेस आई तो आंदोलन किया जाएगा। तो अब आरएसएस जिस रास्ते पर चल रही है, क्या वो वाकई खतरनाक नहीं है? जो रास्ता आरएसएस ने चुना है, क्या वो केवल एक पार्टी का ये नहीं दिखाता है कि नहीं पार्टी के पीछे बांधा हुआ है आरएसएस को? बिल्कुल पार्टी के पीछे बांधा हुआ है। जो आरएसएस आज मोहन भागवत जो बयान दे रहे हैं, ये बिल्कुल निंदनीय है, और ये भी सोची समझी साजिश के तहत ये बयान दिया गया है। क्योंकि वह एक तरफ तो ये चाहते हैं कि हमें इन्हें भी अपना लें, और दूसरी तरफ ये चाहते हैं कि हम हिंदुओं का भी साथ रखें। तो ये तो नहीं चलेगा सिस्टम में जो ये चलाना चाहते हैं। पूरी भाजपा को आज इन्होंने गुजराती लादी बनाकर छोड़ दिया है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। आज हाई कास्ट है, आज हमारे और हमारे बच्चे क्या गरीब नहीं है? आज हमारे परिवार के बेटे 95% नंबर लेके आरक्षण की मांग को झेल रहे हैं, वो बेचारे बाहर बैठे हैं, और 65% नंबर लेकर वो व्यक्ति नौकरी पा रहा है। तो इससे ज्यादा अत्याचार हम लोगों पर क्या होगा? जी। और दूसरी चीज, आज मैं आवाज उठा रहा हूं तो ब्राह्मणों को ही सबसे ज्यादा पीड़ा हो रही है। वही मेरे लिए खंजर लिए बैठे हुए हैं कि कैसे राहुल त्रिवेदी को झूठा मुकदमे में फंसवाओ, सीधे इसको जेल में डालो। मैं काफी समय से सच्चाई की आवाज उठा रहा हूं भैया, मगर जन सुनवाई पोर्टल जो मुख्यमंत्री जी ने चलाया है और माननीय प्रधानमंत्री जी का पीजी पोर्टल है, जो इसको यहाँ के अधिकारियों ने मजाक बना के रख दिया। मेरी कम से कम 150-200 शिकायतें जन सुनवाई पोर्टल और पीजी पोर्टल पर हैं, जिनको फर्जी तरीके से खाली मेरा एक फोटो लगाकर, वही फोटो पूरे जिले में घूम रहा है, उसी को लगाकर फर्जी तरीके से रिपोर्टें भेज देते हैं। मैं आपको बताऊं, अभी उस दिन मैं एसएसपी बदायूं से मिला था, मैंने ये ज्ञापन भी दिया था, आप देख रहे होंगे, ये 90 ग्राम स्मैक के साथ अलापुर में 2 लोग पकड़े गए, और सीओ सिटी बदायूं ने
और 2 सटोरिया भी पकड़े गए, क्योंकि मैं काफी समय से आवाज उठा रहा था एडीजी की यहाँ से, कमिश्नर की यहाँ से, आईजी की यहाँ से, शासन स्तर से। मेरे पिताजी की भी हत्या कर दी गई। स्मैक के साथ 2 सगे भाई गिरफ्तार। 90 ग्राम स्मैक दिखाई है और पकड़ी गई है काफी तादाद में। और ये दबंग माफिया लोग हैं। अभी मुझे घेरा भी था यहाँ अलापुर में ये माफियाओं ने, क्योंकि मैं सच्चाई की आवाज उठा रहा हूँ। और इसमें सबसे ज्यादा जो मेरा विरोधी है वह ब्राह्मण ही मेरे विरोधी हैं, क्योंकि हिंदू संगठन के पदाधिकारी को गाली गलौज, ये दैनिक जागरण में भी निकला था। मैंने एसएसपी से कहा और सीओ सिटी ने जन सुनवाई पोर्टल पर रिपोर्ट लगा के भेज दी कि मैंने अलापुर की गोपनीय जांच कराई, ये रिपोर्ट है। तो वहां ना तो अलापुर में सट्टा होता है, ना ड्रग्स, ना स्मैक, ना जुआ, कोई भी गलत कार्य नहीं होता है। ठीक है, बिल्कुल। हम इस बात पर हर रोज जो आपके जो मुद्दे हैं, आप बता रहे हैं कि आपकी 2, 4, 500 शिकायतें हैं। मुझे लगता है कि हर रोज भी एक शिकायत पर आप डिबेट करेंगे। तो आने वाले समय में हर एक शिकायत पर जो है विस्तार से जो है बातचीत भी की जाएगी। लेकिन आज का हम यहीं पर टॉपिक इसलिए रोकते हैं क्योंकि हम बातचीत से सनातन कल्याण संघ के नाम पर ही करना चाह रहे थे और वहीं रहना चाहते हैं। एक विषय भैया और बताता हूँ, प्रयास करेंगे। एक विषय सुन लीजिए भैया। बस सीओ मेरा दातागंज विधानसभा लगती है और सीओ मेरे दातागंज लगते हैं। उन्होंने लापुर में सट्टा जुआ नहीं होता है। आपका जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो हम सीधा पूरा विषय उठाएंगे। हम 2 मिनट सुनकर के पूरे डिबेट को खराब नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं पूरा हम एपिसोड बनाएंगे। तो आप कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार और आप देखते रहिए। धन्यवाद भैया, आपका बहुत बहुत आभारी हूँ जो आपने मुझे समय